हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चों। आज जो है आपका जो टेस्ट आप दिए थे उस टेस्ट का आपका डिस्कशन और उस टेस्ट का आंसर जो है हम यहाँ आपके सामने बताएंगे। ठीक है, तो आप इससे चेक कर पाएंगे कि आपने जो आंसर टिक किया था वो आंसर क्या सोच के टिक किया था, क्या वो सही है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि एक क्वांटिटी मेजर्ड कर है। किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो आप जानते हैं क्वांटिटी को मेजर जब करते हैं पर यूनिट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। कर है कि पीरियड ऑफ टाइम पे जब आप किसी भी वेरिएबल का मेजरमेंट करते हैं तो उसको फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, और जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरमेंट करते हैं तो उसको स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो यहां बोला कि पीरियड ऑफ टाइम पे, देखिए बोला ना यहां टाइम पीरियड इज नोन एज। तो टाइम पीरियड पे जब हम लोग उसका कैलकुलेशन या उसका मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग उसको फ्लो वेरिएबल कहते हैं। देखिए ऑप्शन में आपका स्टॉक, फ्लो, इन्वेंट्री या नन ऑफ दीज। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, फ्लो वेरिएबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथा इनकम ऑफ द फैमिली इज द एग्जाम्पल ऑफ विच अ वेरिएबल। कर अगर आप किसी फैमिली का इनकम आप उसका कैलकुलेशन या उसका मेजरमेंट करते हैं तो इनकम का मेजरमेंट या तो पर मंथ करते हैं, पर मंथ कितना कमाए, पर ईयर कितना कमाए, इसी प्रकार से, या पर डे कितना कमाए, पर डे कितना कमाए, इसी प्रकार से हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। तो उसको हम लोग कौन सा कहते हैं, जब भी टाइम पीरियड का बात हो, टाइम के बीच का गैप हो, तो उसको हम लोग कौन सा, फ्लो वेरिएबल कहते हैं। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर बी है इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, फ्लो वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो वेरिएबल। का मतलब स्टॉक कौन सा है, दो वेरिएबल है, एक फ्लो और दूसरा स्टॉक। कर रहा है कि कौन सा जो है इसमें से फ्लो वेरिएबल नहीं है। तो फ्लो वेरिएबल नहीं है का मतलब स्टॉक के बारे में पूछ रहा है। तो स्टॉक आप जानते हैं ना, जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए पहला बोला इनकम, इनकम तो फ्लो है। दूसरा बोला कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी फ्लो है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन को ही हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी जो है वो पर ईयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसको भी हम लोग फ्लो करते हैं। दूसरा बोला सप्लाई ऑफ मनी, याद रखिएगा इस चीज को आप, सप्लाई ऑफ मनी जो हम लोग एक पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेशन करते हैं, किस चीज पे, पर्टिकुलर डेट पे। सप्लाई ऑफ मनी जो है ये हमेशा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको रट लेना है कि जब भी हम लोग हमारे देश में टोटल स्टॉक ऑफ मनी पब्लिक के पास कितना है वो हम लोग कैलकुलेशन पर्टिकुलर डेट पे करते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। ठीक है, और नेक्स्ट तो बोल रहा है आपका लीकेज, लीकेज तो हमारा फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो होगा ही। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है ए कार रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। देखिए पर आवर दे दिया ना, चाहे वो पर आवर दे, पर डे दे, पर मंथ दे, पर ईयर दे, तो हमेशा से फ्लो वेरिएबल में हम लोग उसको रखते हैं। वो स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो देखिए तो वनली स्टॉक वेरिएबल, तो ये गलत हो गया, वनली फ्लो, बिल्कुल ये वनली फ्लो वेरिएबल है। यहां दिया बोथ स्टॉक एंड फ्लो, ये गलत है, नन ऑफ दिस, ये गलत है ही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कहता है फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउस होल्ड टू द फर्म। कहता है हाउस होल्ड के द्वारा ये फैक्टर सर्विसेज फर्म को या प्रोड्यूसन फर्म को या प्रोडक्शन को दिया गया। तो बताइए फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ क्या क्या देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड के द्वारा प्रोड्यूसर या फर्म को दिया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। तो आपको हम बताए थे जब भी फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का हो, गुड्स एंड सर्विसेज का हो, तो उस फ्लो को हम लोग रियल फ्लो कहते हैं। आप कंफ्यूज नहीं करना आपको कि सर्विसेज का फ्लो तो सर्विस फ्लो, सर्विस फ्लो नाम का कोई चीज ही नहीं है आपके सिलेबस में। तो सर्विस फ्लो नहीं है वो, हम लोग उसको गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को रियल फ्लो कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब जो है आपका माइक्रो का हम स्टार्ट कर रहे हैं कि माइक्रो जो है, जो आपका टेस्ट था उसमें से माइक्रो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइक्रो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो याद है आपको माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, इंडिविजुअल होता है। देखिए तो करा है और वो जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आपको बताए थे माइक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक वर्ड। तो देखिए तो ऑप्शन में है ना आपके पास ग्रीक, ये अरबियन, ग्रीक, जर्मन और इंग्लिश, तो हमेशा से माइक्रोज हो चाहे मैक्रोज हो वो ग्रीक वर्ड से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज का स्टडी है? तो वो इंडिविजुअल का स्टडी है, पर्टिकुलर फर्म का स्टडी है, किसी स्मॉल का स्टडी है। कह रहा है नेशनल इनकम, नहीं, ये पूरे का स्टडी है। नेशनल प्रोडक्शन, यही, ये एग्रीगेट है। हाँ, पर्टिकुलर फर्म, तो कहता है पर्टिकुलर फर्म का है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर फर्म का मतलब एक इंडिविजुअल फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो याद रखिएगा सोशलिस्ट का ऑब्जेक्टिव जो होता है ये हमेशा वेलफेयर का होता है, वेलफेयर, वेलफेयर का। देखिए तो है ना इसमें, देखिए यहाँ मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये प्रॉफिट मोटिव जो वो कैपिटलिस्ट का होता है, आपको पूछा सोशलिस्ट तो वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इकोनॉमिक्स इज, इकोनॉमिक्स दोनों होता है, कौन कौन? पॉजिटिव साइंस या नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का है, या पॉजिटिव साइंस का है, नॉर्मेटिव साइंस का है, तो दोनों जो है ए और बी दोनों ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा इसका? सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है इकोनॉमी में भी क्लासिफाइज एज, इकोनॉमी तीन प्रकार का, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, ये ट्रांसफेबिलिटी गलती से ये टाइप हो गया, या मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, और तीनों जो है इकोनॉमी का टाइप होता है तीन प्रकार का, उस तीनों को हम लोग बोलते हैं क्या? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो तीनों, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ये आपका है अब इवनिंग बैच का, कि आपके इवनिंग बैच का जो माइक्रो और मैक्रो है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि गुड्स का क्लासिफिकेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? गुड्स का क्लासिफिकेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो है वो इंड यूजर पे डिपेंड करता है, कि फाइनली यूज कौन कर रहा है। तो देखिए तो इंड है उसमें, इंड यूजर, देखिए इंड यूज ऑफ द गुड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली इज कॉल्ड, कहता है जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दे, आप जानते हैं उसको हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी, कंज्यूमर गुड्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, इस प्रोसेस को हम लोग या तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं या कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन या इसी का नाम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। तो देखिए तो आपके पास है कैपिटल फॉर्मेशन, चलिए ऑप्शन नंबर सी देखिए कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रिसिएशन, कह रहा है डेप्रिसिएशन किसको लीड करता है? तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, आपका यूज करने की वजह से, मार्केट डिमांड चेंज करने की वजह से। तो कहता है ऑप्शन नंबर वन नॉर्मल वियर एंड टीयर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्लड नहीं, ये तो हो जाए कैपिटल लॉस। डैमेज ड्यू टू मार्केट क्रैश, कहता है ये भी नहीं, मार्केट क्रैश ये भी नहीं, कहता है बाजार दुर्घटना के कारण नुकसान नहीं, और डी एन ऑफ दीज, तो नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो अनुमानित नहीं था, है ना, जो अनुमानित नहीं था। तो कहता है कि चेंज इन डिमांड तो अनुमानित होता है, नेचुरल क्लामिटी अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। चेंज टेक्नोलॉजी ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अनएक्सपेक्टेड कौन सा है? तो सेम क्वेश्चन लग रहा है रिपीटेड, नेचुरल क्लामिटी, सेम क्वेश्चन है, दो बार टाइप हो गया लगता है, नेचुरल क्लामिटी ही है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसको स्टडी करते हैं? तो कहता है इंडिविजुअल यूनिट को, बिल्कुल, एग्रीगेट को नहीं, नेशनल इनकम को नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा राइट आंसर इसका, बोथ ए बी तो होगा ही नहीं, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, देखिए तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज चारों है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। कहता है बिल्कुल, किसमें हम लोग सब्जेक्ट मैटर को ऑफ इकोनॉमिक्स में किसको रखते हैं? ऑप्शन नंबर वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेस, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, कौन सा होगा इसका? बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के अनुसार वो डेफिनेशन दिए थे, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। देखिए तो है आपके पास साइंस ऑफ फिजिकल वेलफेयर लिमिटेड मीन्स नहीं, ये देखिए साइंस ऑफ वेल्थ कहता है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ जो है वो एडम स्मिथ के द्वारा एक बुक था, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। उस बुक में ये डेफिनेशन लिखे थे, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रेड इज स्टडीड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब पूरे देश के ट्रेड के बारे में बात करता है कि हमारे पूरे देश का ट्रेड दूसरे देशों से किस प्रकार होता है, तो पूरे देश के बारे में बताता है, तो वो मैक्रो होगा ना। देखिए माइक्रो का मतलब छोटा होता है, ये नहीं होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी सही है। पब्लिक इकोनॉमिक्स, सार्वजनिक अर्थ, पब्लिक इकोनॉमिक्स कुछ होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा ये मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन था आपके टेस्ट का सारा डिस्कशन, जो कि हम आपको पूरा डिटेल में जाके हम आपको डिस्कशन करा दिए। तो ठीक है, ऐसे ही आप लोग टेस्ट दीजिए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट। थैंक यू।